Hi guys, my name is Hanuman Singh and I am your English teacher. I will try my best to give you the very simple methods to teach you English like you are going to take your tuition in a very easy manner. You know that English is the most important language of the world. Only on the basis of English you can get a very good job, you can get great achievements on this very language. You know that language is the medium of expression your thoughts and your working whatsoever you are going to do, it is only on the basis of expression, that is language. तो हम हिंदी में आते हैं, हम आपसे बताते हैं कि हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों को बताएंगे जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो और जो भी आप में कोई किसी प्रकार की इंग्लिश को लेकर के कोई संशय होगा, कोई डाउट होगा, वो मैं प्रयत्न करूँगा कि वो आपका कंप्लीट हो। और आप किसी भी प्रकार की अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो रिगार्डिंग विद इंग्लिश, तो मैं उसको सॉल्व करने का प्रयत्न करूँगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैजिक इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आज हम आपको आर्टिकल बताएंगे। मेरा नाम हनुमान सिंह है और मैं आज आपको आर्टिकल्स पढ़ाने जा रहा हूँ। आर्टिकल्स जो होते हैं वो नाउन के ठीक पहले उसको हम लगाते हैं शब्दों को। जिन शब्दों का उपयोग हम नाउन के पहले करते हैं, जैसे आयन और ए और एन और दा का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल्स और इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन आता है जो जनरल सेंस में यूज होते हैं, और डेफिनिट आर्टिकल्स में दा आता है जो पर्टिकुलर सेंस में या विशेष सेंस में हम इसका उपयोग करते हैं। आइए इस पॉइंट पे आते हैं। ए और एन का उपयोग या यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बुक एंड आउल। तो यहाँ पर बुक और आउल जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं। कोई भी नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन कहलाता है, और जिसको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। आर्टिकल ए का यूज जो है कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड के साथ होता है, और आर्टिकल एन का यूज वोवेल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड से होता है। कंसोनेंट्स में जैसे ए बर्ड, ए काऊ, तो इसमें बी कंसोनेंट है स्टार्ट होने वाला और सी कंसोनेंट्स है। लेकिन एन का प्रयोग जैसे एन एप्पल, एन आउल, तो इसमें जो है हम ओ का ओवेल साउंड का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं यहाँ पर दा का। दा का मतलब होता है कोई विशेष चीज, जैसे कोई पर्टिकुलर चीज हम करने जा रहे हैं तो उसमें हम दा का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल दे का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। एक चीज और मैं बताना आपको भूल गया हूँ, यहाँ पर जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स है ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, जबकि यहाँ पर देख रहे हैं कि आर्टिकल दा का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसे द कैट यानी एक विशेष कोई बिल्ली हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन द बुक्स किताबें जो कोई विशेष कैटेगरी में आते हैं या स्पेशल जो है कोई टॉपिक्स पे लिखी गई हों, एवं अनकाउंटेबल नाउन द मिल्क। मिल्क आप जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन है के साथ क्रिया किया जा सकता है। यहाँ पे जैसे राम है, ये एक साधारण व्यक्ति का नाम है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मेरा नाम राम हो सकता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ द राम की बात कह दिया तो इसका मतलब होता है कोई असाधारण या विशेष व्यक्ति का नाम हो सकता है, या द राम का मतलब होता है कि भगवान राम के लिए भी हम इसको कह सकते हैं। द और प्लस यहाँ पे नाउन, जो नाउन है आप जानते हैं व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है द राम है, यानी भगवान राम की बात कर रहे हैं। वस्तु क्या है? द रामायण। रामायण वो एक प्रकार की किताब है, एक वस्तु है जिसमें भगवान राम का चरित्र लिखा गया है। और स्थान द अयोध्या, यानी एक विशेष स्थान है जो
यूपी के अयोध्या में है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि द का जो प्रयोग है वो केवल एक विशेषता को प्रकट करने के लिए करते हैं। जैसे सूरज एक है तो इसलिए द सन, चंद्रमा एक है तो द मून, लेकिन तारे अनेक वहाँ पे द का प्रयोग नहीं करते हैं। आर्टिकल एन का यूज, यदि साउंड ध्वनि की स्टार्टिंग ओवेल्स, अब ओवेल्स आप जानते हैं कि ए ई आई ओ यू से हो, या हिंदी के स्वरों जैसे छोटा बड़ा चोटी औ अन आहा की ध्वनि निकलती हो, तो उसके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं एन, एस, एस में देखिए आई की ध्वनि निकली और यहाँ ओवेल भी है। इसी प्रकार एन इंग्लिश ओवेल भी है और ए की ध्वनि भी निकल रही हिंदी के शब्द की। यहाँ पर आप एन का प्रयोग आई, यानी ये भी हिंदी स्वर का अक्षर इंक है और आई आप जानते हैं कि ओवेल है। यहाँ पर देखिए ऑरेंज, ऑरेंज ओ से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन, यू से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन। यहाँ पर जो हम ये 3 एस्टिक साइन लगाए हैं 1 2 3 4, तो ये अम्ब्रेला जो है इसमें ध्वनि हिंदी की है, यानी कंसोनेंट तो यहाँ है लेकिन ध्वनि हमें मेन चीज किस पे फोकस करना है, ध्वनि पे। हिंदी की ध्वनि मैंने यहाँ पे लिख दिया छोटा से आहा तक आए, तो ये अन देखिए अम्ब्रेला, अन आहा आता है तो अन अन देखिए यहाँ आना आया, इसलिए हम यहाँ पर एन का प्रयोग किया। यहाँ एच ओ यू आर लिखा है लेकिन यहाँ पर हम इसको जो स्ट्रेस करेंगे वो आर पढ़ते हैं, तो आर पढ़ते हैं तो इसको हम आ आता है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये कंसोनेंट है लेकिन इसमें यहाँ पे हमने एन का प्रयोग इसलिए किया है कि यहाँ पर आनेस्ट आता है, और यहाँ पर एयर की जगह जो एच है उस पर हम स्ट्रेस नहीं करते हैं बल्कि हम इसको इस पर स्ट्रेस करते हैं एयर, एयर यहाँ पर ये इस ध्वनि में आता है इसलिए हम इसके साथ यहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल ए का उपयोग। यहाँ आर्टिकल ए का जो यूज होता है वो ऐसे ध्वनि के साथ करते हैं जिसकी स्टार्टिंग या जिसकी शुरुआत अंग्रेजी अक्षर के कंसोनेंट से हो। अब कंसोनेंट्स आप जानते हैं कि 21 होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं या हिंदी अक्षर के का से या तक के बीच में कहीं भी ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसमें हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए A1 I रुपीज नोट, अब 1 में देखिए ये है तो ओवेल, इसके साथ हमें एन का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ध्वनि क्या निकल रही है, वाह, और वाह आप जानते हैं कि इसके उसके बीच में आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ए का प्रयोग किया। इसी प्रकार ए बॉय, बी कंसोनेंट है इसलिए हम ए का प्रयोग किए। आर कंसोनेंट है ए का प्रयोग हुआ, डब्ल्यू कंसोनेंट है ए का प्रयोग हुआ, वाई कंसोनेंट है ए का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार आप देखिए यहाँ एच कंसोनेंट है ए का प्रयोग हुआ। यूनिवर्सिटी देखिए यू किसमें है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये कंपटीशन में पूछते भी हैं। ए यूनिवर्सिटी क्यों, क्योंकि यहाँ पर यू तो यहाँ पर आपका